उत्तराखंड में एक और गड़बड़ झाले का खुलासा हो गया है। गड़बड़ झाला सिंचाई विभाग में हुआ है। सिंचाई विभाग की कमान सतपाल महाराज संभाल रहे हैं और पूरा का पूरा मामला तब का है जब त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। त्रिवेंद्र सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उसमें ही अधिकारियों ने खेल कर दिया। मामले की सच्चाई जानने के लिए खुद सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने जांच के आदेश किए थे। अब पूरी जांच रिपोर्ट सबके सामने आ चुकी है। पूरे गड़बड़ झाले में कौन दोषी है और जो लोग गड़बड़ कर रहे थे, क्या वो किसी के इशारे पर, किसी की शह पर या किसी के संरक्षण पर काम कर रहे थे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। सरकार जिसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रही थी, उस ड्रीम प्रोजेक्ट में अगर अधिकारी गोलमाल कर दें तो सवाल तो खड़े होंगे ही। पूरा मामला क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने सख्त मिजाज के लिए जाने जाते थे। ब्यूरोक्रेसी और अधिकारियों के साथ साथ उन्होंने मंत्रियों और विधायकों के कार्यकलापों पर भी कड़ा अंकुश रखा और यही उनके खिलाफ एक बड़ा हथियार बनाने में बीजेपी के लोग कामयाब हुए कि उनको मनमानी नहीं करने दी गई। लेकिन कुछ अधिकारियों ने अपनी मनमानी जारी रखी, शासन को भी अंधेरे में रखा। जाहिर सी बात है, जब शासन अंधेरे में था तो विभागीय मंत्री सतपाल महाराज और तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी अंधेरे में रखा गया। मामला त्रिवेंद्र सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र का ही है। डोईवाला त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा है और डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में एक जगह पर सूर्यधार झील का निर्माण किया जाना था। त्रिवेंद्र रावत इस क्षेत्र को विकसित करना चाहते थे। उनकी मंशा थी कि देहरादून और ऋषिकेश के बीच में एक पर्यटन स्थल को विकसित किया जाए। जब झील बनेगी तो उससे आसपास के गांव में पीने के पानी और सिंचाई के पानी की जो किल्लत थी वो दूर हो सकेगी, पर्यटन गतिविधियों को फायदा मिल सकेगा, लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। इसलिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, एक बैराज तैयार किया गया, एक झील बनाई गई। इसकी कुल जो कॉस्ट अनुमानित की गई वो 50 करोड़ रुपए थी। डीपीआर बनाने वाली कंपनी पर आरोप है कि डीपीआर बनाने वाली कंपनी ने 27 लाख रुपए ज्यादा ले लिए विभाग से। वो किसने, विभाग के किस अधिकारी ने डीपीआर बनाने वाली कंपनी को ज्यादा पैसे दे दिए, ये अपने आप में एक सवाल है। और ये बात तब खुलकर सामने आई जब सतपाल महाराज ने 2020 में इस जगह का निरीक्षण किया। सिर्फ यही गड़बड़ समझ में नहीं आई, गड़बड़ यह भी थी कि जो डीपीआर बनाई गई वो गलत तरीके से तैयार की गई। गलत यानी कि तकनीकी रूप से वो डीपीआर गलत थी। तकनीकी रूप से डीपीआर गलत थी, इसका सीधा मतलब यह है कि जो डीपीआर बनी है उसके आधार पर ही काम हुआ है। तो जो कार्य हुए हैं या जो निर्माण हुआ है, जो झील बनी है, जो बैराज बना है, वो भी तकनीकी रूप से गड़बड़ है। तो इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है, अब इसकी तलाश की जा रही है। मामले में वित्तीय गड़बड़ी भी हुई। मामले में अब कहा जा रहा है कि जिस प्रोजेक्ट पर 50 करोड़ रुपए लगने थे, उस प्रोजेक्ट पर 62 करोड़ रुपए का खर्च आ गया। किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर समय लगता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, यह बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इस पूरे खेल में शक तब पैदा होता है जब इस कॉस्ट के बढ़ने की जानकारी में शासन को अंधेरे में रखा गया। सरकार के काम करने के कई तरीके होते हैं। एक विभाग होता है, एक विभाग का प्रमुख होता है। कुछ अधिकार विभाग के प्रमुख के होते हैं और अपनी तय सीमा में जाकर विभाग का प्रमुख कुछ फैसले ले सकता है। लेकिन बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जिसकी मंजूरी शासन से ली जाती है। शासन भी बंधा होता है, उनकी मंजूरी विभागीय मंत्री से ली जाती है और विभागीय मंत्री भी कई मामलों में बंधा होता है, उसकी मंजूरी मुख्यमंत्री देते हैं। लेकिन बड़ा आश्चर्य यह है कि एक मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसकी कॉस्ट 12 करोड़ रुपए बढ़ जाती है। ना शासन को पता है, यानी ना सचिवालय में अधिकारियों को पता है, ना विभागीय मंत्री सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज को इसकी जानकारी है और हो सकता है कि मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी इसकी जानकारी ना हो। बड़ा सवाल यह है कि जो विभागीय अधिकारी काम कर रहे थे, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें किसी अन्य का संरक्षण प्राप्त था जिसके इशारे पर, जिसके संरक्षण में यह पूरा का पूरा गोलमाल हो रहा था?
सतपाल महाराज ने अगस्त 2020 में इस पूरे मामले पर जांच करने के आदेश दिए थे। जांच की रिपोर्ट उनको जब प्राप्त हुई तो वो भी चौंक गए। ना सिर्फ तकनीकी रूप से यह प्रोजेक्ट गलत तरीके से तैयार किया गया, बल्कि इसमें वित्तीय अनियमितता भी सामने आई है। 4 जनवरी 2022 को यह पूरा का पूरा प्रकरण सतपाल महाराज की जानकारी में आया। उसके बाद इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सतपाल महाराज ने शासन को कह दिया है। अब जो विभागीय सचिव हैं हरीशचंद्र सेमवाल, सिंचाई सचिव हैं, उन्होंने आदेश जो विभाग के प्रमुख अभियंता हैं उनको दिए हैं कि इस पूरे प्रकरण में कौन दोषी है। तो जो जांच हुई है उसमें अगर यह पता ही नहीं चल पाया है कि दोषी कौन है, तो फिर पिछले 6, 8, 10 महीने से सरकार के जो लोग जांच कर रहे थे वो कर क्या रहे थे? क्या पूरे मामले को एक बार फिर से गोल गोल घुमाने की कोशिश हो रही है? अगर जांच हो गई है, जांच में गड़बड़ी पाई गई है, तो यह भी निश्चित रूप से पाया गया होगा कि इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कौन है। और चूंकि यह पूरा का पूरा मामला हाई प्रोफाइल है, हाई प्रोफाइल इसलिए कि प्रोजेक्ट भले ही 50-60 करोड़ रुपए का था, लेकिन यह प्रोजेक्ट तत्कालीन मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था। और अगर मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर अधिकारी इस तरीके से पलीता लगा रहे थे, तो यह जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि आखिर अधिकारी इतने निरंकुश क्यों हो गए और किसके संरक्षण पर उन्होंने ये सारे काम किए हैं। अब यह देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में क्या वाकई में गड़बड़ करने वाले तक सरकार कोई कार्रवाई करती है, या फिर से गड़बड़ झाले में शामिल लोगों को क्लीन चिट देकर फिर से वही व्यवस्था, वही परिपाटी अपनाने की तैयारी हो रही है। साथियों, आज के इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में मैं आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा, लेकिन आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।